स्तर के मार्शल संत दुर्भाग्यवश पराजित हो गए और 50 से अधिक 8वें स्तर के महान ग्रैंड मास्टर सभी पकड़े गए। अब तक एज्योर प्लैनेट ने 9वें स्तर के 5 मार्शल संत खो दिए हैं, जिसमें शीर्ष 9वें स्तर का कम्बरलैंड शामिल है। लिन जेन्यू ने निष्कर्ष निकाला कि विदेशी आक्रमणकारी उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों को इतनी कुशलता से पकड़ने में सक्षम होने के कारण अत्यंत उन्नत डिटेक्शन उपकरण रखने चाहिए। ऐसे संकटपूर्ण क्षण में जब होंठ नहीं होते तब दांत ठंडे हो जाते हैं। लिन जेन्यू ने कहा कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी वास्तव में एक 10वें स्तर के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे जो एक मार्गदर्शक के समान स्तर पर था। वे उसके सामने टिक नहीं सकते थे। लॉर्ड लू कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? हमें उनकी जरूरत है। लिन जेन्यू ने समझाया कि लू शेंग एकांत में थे, 9वें स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसका एकांत समुद्र में था और यह अनिश्चित था कि वह कब उभरेंगे। उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत संभावना थी कि उसे मौजूदा घटनाओं की जानकारी नहीं थी। अचोंग ने पहले गाइडर से मदद लेने का सुझाव दिया। भगवान लू ने संचारक अपनी पत्नी डोंग किंग शुए को दे दिया था। डोंग किंग शुए ने फिर बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले मदद के लिए अनुरोध भेजा था। मार्गदर्शक को आने में कुछ समय लगेगा और उन्होंने उन्हें यथासंभव देर तक रुकने के लिए कहा था। अगर भगवान लू यहाँ होते तो हम संभाल सकते थे, बाकी हम सब के लिए यह बहुत कठिन होगा। जैसे ही समूह लू शेंग के अलगाव से बाहर आने का समय पूछने वाला था, लिन जेन्युआ ने मेज पर झटके से हाथ मारा और उन्हें रोक दिया। किसी को उसके अलगाव में बाधा डालना एक मार्शल आर्ट्स में यह एक बड़ा वर्जित है। अगर इससे लॉर्ड लू की सफलता प्रभावित हुई तो इसके परिणाम विदेशी आक्रमण से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं, इसलिए वे केवल इंतजार कर सकते थे। इस दौरान उन्हें दुष्ट आक्रमणकारी से निपटने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। एक बार जब भगवान लू एकांत से बाहर आए तो भीड़ लाचार थी, लेकिन यही एकमात्र तरीका था और इसी समय एक अंतरिक्ष यान एजोर ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा कि वह लैन शेन के साथ एजोर ग्रह पर जाएगा। आखिरकार चीटोंग और अन्य लोगों से पंगा लेना आसान नहीं था। अगर लैन शेन अकेला जाता तो वह एक डिलीवरी बॉय बनकर रह जाता। लैन शेन ने सहमति व्यक्त की। इस तरह से उनके अवसर बेहतर होंगे और लू शेंग समुद्र की गहराई में एक परिवर्तन से गुजर रहे थे। बैंगनी क्रिस्टल मानवाकार एक अजीब सफेद लहर उत्पन्न कर रहा था। पूरा क्रिस्टल मानवाकार सफेद हो गया। फिर एक और परिवर्तन शुरू हुआ। इस बार सफेद मानवाकार काला होने लगा। ये 11वें स्तर का ध्यान केंद्रित करने का वस्तु था। क्रिस्टल ऑब्जर्वेंस पद्धति में ब्लैक सिथ क्रिस्टल मानवाकृति उनमें से एक। यह दुआनी फेंग का 15वां स्तर दिव्य क्रिस्टल पथ है। लू शेंग इस पर चकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या भयानक छलांग है, वह सोचा। 8वें स्तर से लेकर 11वें स्तर तक मेरी मानसिक शक्ति 11वें स्तर की साधना तक पहुंच गई है, लेकिन वह आगे समझ नहीं सका। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरा वर्तमान क्षेत्र बहुत कम है? अगला था उसके शारीरिक शरीर का संवर्धन। उसके पहले का समझ स्टार पथ का बहुत सतही था। वह सोचता था कि अमर कोशिका स्टार मेरिडियन मानचित्र जो उसने बनाया था काफी अच्छा था। अब यह निष्कर्ष निकला कि इसमें कई खामियां और बचकानापन था। सफलता के लिए उसे तोड़कर फिर से बनाना था। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका पूरा शरीर प्रकाश के बिंदुओं के साथ झिलमिलाया। अमर कोशिकाएं प्रकट हुई और फिर वे सभी टूट गईं। एक सामान्य मार्शल कलाकार तुरंत मर जाता, लेकिन लू शेंग का पूरा शरीर तेजी से अपने आप को नया आकार दे रहा था। मांस, स्नायु और हड्डियां बढ़ी और पुनर्निर्मित हुई। उनका पूरा कंकाल सुनहरे रंग का हो गया, मानो किसी से ढाला हुआ हो। खालिस सोना। एक दर्द भरी चीख के साथ लू शेंग ने महसूस किया कि उसकी ताकत एक पल में खत्म हो गई और वह लगभग संतुलन खो बैठा, लेकिन वह सफल हो गया। उसने इस नए कंकाल ढांचे का नाम सुप्रीम रखा। हड्डी और कोई भी उपहास उसे अपनी बात बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता था और अब अनंत सितारे